नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सिलाई मशीन के विभिन्न भागों और उनके इस्तेमाल के बारे में। इस अध्याय के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल सिलाई की मशीन और सीखने की इच्छा। इस अध्याय में सिखाई गई चीज़ों का खुद अध्ययन करते वक्त अपनी सुरक्षा के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बालों को खुला ना रखें, ढीले कपड़े ना पहनें, सुई से सावधानी बरतें और अपनी उंगलियों को उसके नीचे आने से बचाएं। मशीन चलाने से पहले सावधानी बरतें, मशीन के ऊपर पानी की बोतल ना रखें और पैरों में चप्पल या जूते अवश्य पहनें, क्योंकि ऐसा ना करने से आपको करंट लग सकता है। दोस्तों, ये है एक्सपोर्ट हाउस में इस्तेमाल होने वाली इंडस्ट्रियल सिलाई की मशीन। आइए जानते हैं अब इसके भागों के बारे में। मशीन में पार्ट्स दो मुख्य भागों में विभाजित हैं, जो कि है अंडर द टेबल और ओवर द टेबल। सबसे पहले हम जानेंगे अंडर द टेबल पार्ट्स के बारे में। स्टैंड, जैसे मकान बनने से पहले उसकी नींव रखी जाती है, वैसे ही स्टैंड मशीन की नींव है जिस पर मशीन टिकी होती है। फुट पैडल, पैडल मशीन के नीचे की तरफ लगा हुआ वो हिस्सा होता है जो कि सुई के चलने की गति को निर्धारित करता है। इसके कारण ही सुई ऊपर से नीचे की ओर होती है और कपड़े के आर पर जाके धागे को उसमें पिरो पाती है। शुरुआत में पैडल को हल्के से दबा के धीमी गति से सुई की रफ्तार को काबू में करना सीखें। नी पैड, नी पैड मशीन के नीचे लगा होता है, जिसका काम फुट को अस्थायी रूप से ऊपर उठाना होता है ताकि कपड़ा सुई के नीचे सिलाई के लिए रखा जा सके। पिटमैन रोड, यह क्लच और फुट पैडल को जोड़ने का काम करता है। क्लच, क्लच मशीन में लगी हुई मोटर की ऊर्जा को मशीन तक पहुंचाता है और सुई को चलाने में मदद करता है। टूल बॉक्स, यह सिलाई के लिए अनिवार्य उपकरणों या ज़रूरी सामान को रखने में काम आता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे ओवर द टेबल पार्ट्स के बारे में। हैंड व्हील, यह सुई को हाथ से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुई को ऊपर नीचे करने के लिए इस व्हील को अपनी तरफ घुमाइए। मोटर, मोटर बिजली की ऊर्जा को मशीन तक पहुंचाने का काम करती है और सिलाई को चलाने में मदद करती है। ऑपरेशन पैनल, यह आपकी मशीन पर लगी हुई एक छोटी सी स्क्रीन होती है जो कि मशीन की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होती है। पावर स्विच, यह स्विच मशीन को चालू करने या बंद करने में काम आता है। थ्रेड टेक ऑफ लीवर, सिलाई के दौरान हमारा ऊपर वाला धागा इस लीवर से होकर गुजरता है और यह सुई के साथ ऊपर नीचे होता है और धागे को सही तरीके से चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिंगर गार्ड, यह सिलाई करते वक्त अपनी उंगलियों को सुई के नीचे आने से बचाता है। टेंशन कंट्रोलर, यह धागे के आने के प्रेशर को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर धागा मशीन में से ज़्यादा टाइट आएगा तो कपड़ा खिंचेगा और सही से सिलाई नहीं होगी, और अगर धागा ज़्यादा लूज आए तो सिलाई कच्ची होगी और खुल जाएगी। सिलाई के दौरान कपड़े की दोनों सतह पर बराबर सिलाई नियंत्रित करने के लिए टेंशन कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। बॉबिन रिवाइंडिंग टेंशन कंट्रोलर, बॉबिन केस में धागा भरते समय यह धागे के दबाव को नियंत्रित करता है। प्रेशर फुट, यह सुई के बगल में लगी हुई लोहे की दांते नुमा प्लेट्स होती है जो सिलाई के वक्त कपड़े की सतह को दबाकर उसी जगह पर बनाए रखते हैं। अलग अलग सिलाई के दौरान अलग अलग प्रेशर फुट का प्रयोग होता है। बॉबिन, यह मशीन में लगने वाला एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें धागा भरा जाता है। थ्रेड स्टैंड, यह स्टैंड धागे की रील को पकड़ने और उसकी जगह पर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है।
ऑयल सप्लाई ओपनिंग, यह मशीन के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जो यह देखने के लिए इस्तेमाल होता है कि मशीन में तेल है या नहीं। रिवर्स फीड कंट्रोल लीवर, यह सिलाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। पूरी सिलाई हो जाने के बाद इसको ऊपर नीचे किया जाता है ताकि सिलाई मजबूती से बन जाए और पक्की हो जाए। हैंड लिफ्टर लीवर या फुट लिफ्टर, यह भी फुट को उठाने के लिए प्रयोग होता है। यह फुट को स्थायी रूप से उठाए रखने में मदद करता है। बेड, टेबल जिस पर सिलाई का सारा काम होता है। बॉबिन रिवाइंडर, यह मशीन के ऊपर की तरफ लगा होता है और यह बॉबिन को घुमाकर भरने में मदद करता है। फेस प्लेट, यह फुट के नीचे लगी हुई स्टील की प्लेट होती है जो सिलाई के दौरान कपड़े को मशीन के निचले भागों में फंसने से रोकता है और इस पर कपड़े के बॉर्डर से कितनी दूरी है यह तय करने के लिए निशान बने होते हैं। फीड डॉग्स, यह फुट के नीचे लगे हुए छोटे छोटे दांत होते हैं जो कपड़े को आगे या पीछे बांधते हैं। हेड, मशीन के ऊपरी भाग को हेड कहते हैं। निडल यानी सुई, मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कपड़े के आर पार जाकर उसे सिलता है। निडल बार, यह मशीन का वह हिस्सा है जो सुई को थामे रखता है और सिलाई के दौरान सुई ऊपर नीचे करने में मदद करता है। फुट प्रेशर एडजस्टर, ये हिस्सा यह तय करता है कि फुट कपड़े को कितने प्रेशर से दबाएगा। शटल, यह मशीन के नीचे लगा हुआ वह हिस्सा होता है जो बॉबिन को अपनी जगह पर बनाए रखता है। स्टिच रेगुलेटर, यह मशीन पर लगा हुआ रेगुलेटर होता है जो टांके की लंबाई नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। थ्रेड रिटेनर, यह मशीन में लगी हुई लोहे की प्लेट होती है जिसमें मौजूद छेद यह सुनिश्चित करता है कि सिलाई के दौरान धागा सही स्थिति में बना रहे। बॉबिन केस, यह बॉबिन को शटल में लगाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन के हिस्सों और उनके इस्तेमालों के बारे में। अब तक आप सिलाई मशीन में लगने वाले लगभग हर हिस्से का नाम और इस्तेमाल जान चुकी होगी। अगली बार हम जानेंगे सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी औजारों के बारे में। तो जाने से पहले आज का सवाल, सिलाई मशीन में बॉबिन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बॉबिन मशीन में लगने वाला एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें धागा भरा जाता है। अगर आपका जवाब सही है तो आप इस अध्याय के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, वरना इस वीडियो को दोबारा देख के अपनी सारी शंकाओं को दूर करें। तब तक के लिए मैं आपकी मास्टर आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।